everyone, welcome back again. Today we will discuss about convert to fraction into percentage कि हमने फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। नेक्स्ट टॉपिक में मैं जो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आज हम करेंगे कि हमने फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन क्या है? पार्ट या पार्ट ऑफ वोल, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। हमारे पास परसेंट क्या है? परसेंट क्या है? पर मीन्स एवरी, सेंट मीन्स 100, यानी कि एवरी 100, यानी आउट ऑफ 100, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। पार्ट ऑफ वोल एंड परसेंट क्या हुआ है? परसेंट मीन्स पर मीन्स एवरी, सेंट मीन्स 100, आउट ऑफ 100। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास है 30/100। मान लो हमारे पास किसी चीज़ के 100 पार्ट है और उसमें से जो हमारे पास 30 पार्ट है वो शेडिड है, तो हमारे पास कितना हुआ? 30%। तो अब आपको पता चल गया है कि फ्रैक्शन क्या है, पार्ट ऑफ वोल, एंड परसेंट क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100। आइए हम देखते हैं कि हमने कैसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज में। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ। हमारे पास है 2/5। मैं आपको 2 मेथड से सिखाऊंगी कि हमने कैसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज में। पहला मेथड है कि हम डिनोमिनेटर में 100 बना दे। कैसे बनाना है? हमने जो हमारे पास 5 है, हमने इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास या डिनोमिनेटर में 100 आ जाए। हम करेंगे इसको 20 से, 25 से 100। अब हमने सेम इसी नंबर को ऊपर वाले से न्यूमिनेटर के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 22 से 40, हमारे पास क्या आ गया? 40%। अब हमने इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है परसेंटेज में, तो इस मेथड से हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड से क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मान लो मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ। मान लो हमारे पास है 1/4। अब हम इसको सेकंड मेथड से कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 100। अब 4 से 100 कट जाएगा, 25, 4 जा 100, 4 1 जा 4। अब हमारे पास क्या आएगा? 25%। तो फर्स्ट मेथड क्या है हमारा कि हम डिनोमिनेटर को ही 100 बना दे, और सेकंड मेथड क्या है हमारा? कटिंग मेथड कि हम जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट 100 से। तो हमारे पास दोनों केस में हमारे पास जो आंसर है वो सेम आएगा। हमारे पास जो आंसर है वो सेम रहेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं? जो हमारा ये सेकंड वाला मेथड है ये ज़्यादा यूज़फुल है। ये ज़्यादा यूज़फुल इसलिए है क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन आता है जिसका हम डिनोमिनेटर 100 नहीं बना पाते, तो उस केस में हमारा जो सेकंड मेथड है वो कैपेबल रहता है। किस केस में हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो काम नहीं आता? मान लो हमारे पास है फ्रैक्शन 7/8। अब मान लो हम 100 को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8, 2 0, 2 से जाएगा 16, 4। अब हमारा यहाँ रिमाइंडर 4 है। 0 हमारा रिमाइंडर होता तो ये डिविजिबल होता 8 से, बट ये तो डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे अब इसके साथ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 100 आए? हमारे पास 100 डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, तो जो इस केस में है
इस केस में ये वाला मेथड गलत हो सकता है, तो हमने इसको क्या करना है, इस केस में हमारा जो सेकंड मेथड है वही यूज़फुल रहता है कि हमने मल्टीप्लाई करना है सीधे फ्रैक्शन को 100 से। अगर हमारे पास पूछा जैसे 4th 5th 6th में 7th में हमारे पास अलग अलग मेथड से पूछा जाता है कि हमने फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास जिसका हमने डिनोमिनेटर 100 बनाना, इस केस में पूछा गया, इस मेथड से पूछा गया है तो हमने इस मेथड से ही करना होता है। अगर हमारे पास कटिंग मेथड से पूछा है तो हमने कटिंग मेथड से ही सॉल्व करना होता है। बट इस तरह का फ्रैक्शन अगर हमारे पास आ जाए तो इसको हमने इसी मेथड से सॉल्व करना है, इसी मेथड से सॉल्व होगा ये। अब हम मिक्स फ्रैक्शन को लेते हैं कि हमने अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाए सॉल्व करने के लिए कि हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे हम। मतलब हमारे पास है 4/2/5, ये हमारे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इस तरह का मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हम इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर है जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आए उससे हम इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 5 4 20, 22 कितना हुआ, प्लस करके 22 अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है 5। अब हम इसको फर्स्ट मेथड से करेंगे जिसमें हमने डिनोमिनेटर 100 बनाते, उस मेथड से हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में अपने आप ही 100 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 25 सा 100। अब हमने ऊपर वाले को न्यूमिनेटर को भी सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से करना है। तो 22 और 20 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 440%। तो जो हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन है ये कन्वर्ट हुआ जब परसेंटेज में, तो हमारे पास आया 440%। तो ये हमने फर्स्ट मेथड से किया। आइए अब हम इसको सेकंड मेथड से करते हैं, कटिंग वाले मेथड से, कि हमने इसको कैसे करना है। 4/2/5। तो हम इसको क्या, सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 22/5। अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड मेथड से, कटिंग वाले मेथड से कैसे करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब ये हमारा 5 से कट रहा है, 25 सा 100, 5 1 सा 5। अब यहाँ है हमारे पास 22, यहाँ है 20। अब क्या करेंगे हम, 22 मल्टीप्लाई 20 इजिकल टू कितना हुआ, 440%। हम इस मेथड से करेंगे फिर हमारे पास आंसर वही है, इस मेथड से करेंगे, दोनों केस में हमारे पास आंसर सेम आता है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय।